हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो लोकसभा में कौन कौन से हमारे अध्यक्ष हैं, कितने सदस्यों की नियुक्ति होती है, ये सारे क्वेश्चन हम इसमें रीड आउट करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर यानी जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं वो कौन थे। तो प्रथम स्पीकर का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर या अध्यक्ष कहे जाते थे। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर यानी महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मीरा कुमारी। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनी थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष में हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो ये बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी भी कही जाती है। दिल्ली क्या है, देश की राजधानी है। तो यहाँ पे लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है, लोकसभा भवन में। अगला है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा, क्योंकि यहाँ लोकप्रिय सदन होता है एक प्रकार का। और लोकसभा जो है उसमें सदस्य जो है वो अधिकतम संख्या 550 होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में यानी 2022 में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 543 वर्तमान सदस्य संख्या है, ठीक है, 543 सदस्य हैं। अधिकतम कितने होते हैं लोकसभा में, अधिकतम सदस्य 550, वर्तमान में है 543, ठीक है। अब लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, दोनों में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न हमारा, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य को की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो 500 निर्धारित की गई है, जिसमें कि अधिकतम आपकी 550 होती है। अगला प्रश्न है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। तो अधिकतम कितनी होगी लोकसभा की सदस्य संख्या, 552 अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक है। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में आपकी है 543, ठीक है, और कम से कम 60 होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में यानी 2022 में केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करती है। तो 2 प्रतिनिधि, ठीक है, जो आपका 530 प्लस 20 केंद्र शासित क्षेत्रों से प्लस 2, ठीक है, ये संख्या होती है। तो 2 सदस्यों को मनोनीत करती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो अनुच्छेद 331 के तहत। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित की जाती है। तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित होता है। तो 1971 की जनगणना पर आधारित होता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में लोकसभा के निर्वाचन यानी इलेक्शन क्षेत्रों को सीमा पहली बार निर्धारण किया गया था। तो 1972 के तहत, ठीक है। अगले प्रश्न है, किस वर्ष तक लोकसभा में जो सीटें हैं उसका आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित रहेगा। तो 2026 तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र यानी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, ये आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा के एक चुनाव क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होगा? 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधि के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 131। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आजादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो सबसे पहला आम चुनाव कब कराया गया था? 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव कराया गया था। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।